हाँ भाइयों, आ रहे हैं बस। ध्यान होगा आपको कि अपना कौन से नंबर का चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3, और उसमें हमने 3.1, 3.2 और 3.3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अच्छा, कल हमने 3.4 स्टार्ट कर ली थी, 3.4 है ना। और 3.4 में था क्या, वैसे क्या था? किसी दी हुई मैट्रिक्स की इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना। किसी दी हुई मैट्रिक्स की इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना। अच्छा, इन्वर्स मैट्रिक्स पता करने के लिए जिन 3 संक्रिया ऑपरेशंस जो यूज में लिए जाते थे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है, या ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं उनको, 3 ये लिए थे कल। जिन्होंने कल पढ़ी है उन्हीं की समझ में आने की संभावना है। जो आज पहली बार जुड़े होंगे उनकी समझ में कुछ नहीं आना है। अच्छा, क्या थी कि अगर किन्हीं 2 रो को बदलने की आवश्यकता पड़े तो आप बदल सकते हैं। अच्छा, दूसरी थी, अगर किसी रो में आपको किसी संख्या का गुणा करना पड़े तो आप कर लेना। और तीसरी थी कि आप किसी रो के स्थान पर RI में चेंज करना चाहते हो, क्या कि उस RI के साथ मैं दूसरी रो को जोड़ना चाहता हूं, घटाना चाहता हूं, या किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके जोड़ना घटाना चाहता हूं। ये 3। अच्छा, ये सेम एज 3 के 3 किस में थे? कॉलम में भी थे। अगर आपको किन्हीं कॉलम को इंटरचेंज करने की ज़रूरत पड़े तो कर सकते हो। किसी कॉलम में किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता पड़ती है, कर सकते हो। यदि किसी कॉलम में बदलाव करना चाहते हो, क्या कि वह कॉलम प्लस या माइनस के इंटू दूसरा कॉलम कोई। अच्छा, ये आप चाहे रो से अप्लाई कर दो चाहे कॉलम से, ये आप काम में ले सकते हो। किस चीज़ के लिए? इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए। आधा सा मामला मैंने कल बता दिया था, है ना। कल की वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी बात बन सकती है। आज तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ और उसमें यूज करके बताऊँगा। साहब, मैंने क्वेश्चन ले लिया सबसे पहले नंबर का कि यहाँ मैट्रिक्स A बराबर कितनी? 1 -1 2 3, और आपको इसकी इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फिर आप मेथड समझ लेना। मैं कह रहा हूं कल देखी होगी तो ही बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। स्टार्टिंग सुन लो कैसे है। आपको क्या करना है, चूंकि लगा के A बराबर I इंटू A लिखना होगा, ठीक है। I इंटू A, क्योंकि I इंटू A ही तो होता है। अच्छा साहब, फिर क्या करना है? फिर A और I लिखना है, इसको जोंकित हूँ। मेथड समझ लो। क्या पता कर रहे हैं हम? A इन्वर्स। मेथड ध्यान में दे लेना। क्वेश्चन में से A मैट्रिक्स उतारनी है आपको, फिर A बराबर I A लिखना है। अब A की जगह तो ये वाली मैट्रिक्स लिखो, 1 -1 2 3 इक्वल टू I इंटू A। I 1 0 0 1 इंटू A। A बराबर I A, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, अगला स्टेप सुनो। मैंने बताया था कल
आपको इसे इकाई मैट्रिक्स बनाना है, मतलब इसको ऐसा बनाना है, ऐसे से मतलब ये 1 1 और बाकी 0, ये 1 1 और बाकी 2 0। तो सबसे पहला टारगेट हमारा इनमें से किसी एक को 1 1 बनाने का है। भगवान की असीम कृपा से ये ऑलरेडी 1 है, ठीक, ये पहले से ही 1 है। ये कौन सा वाला? ये वाला। अच्छा, ये पहले से ही 1 है, तो फिर दूसरा स्टेप, कल मैंने स्टेप लिखाए थे, 1 बनाओ, पड़ोसी 0 करो। 1 बना लिया, बना क्या लिया? बनाया गया, पड़ोसी 0 करो। ये वाला सुन लो कैसे होता है। आप इसे 0 करना चाह रहे हो ना, इसे 0 का मतलब किस में चेंज? इसमें चेंज, इसमें मतलब C2 में चेंज। के साहब R1 में भी तो चेंज करना चाह रहे हो भाई, -1 है ना, ये R1 का भी एलिमेंट है और C2 का भी है, R1 का भी है और C2 का भी है। तो आप ये यूं C2 में चेंज क्यों लिखना चाह रहे हो भाई? इसको 0 करना चाह रहे हैं हम, तो ये तो R1 का एलिमेंट भी है। आप अगर R1 में चेंज करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा भाई, जब ये तो 1 ही रखना है, क्यों? R1 में ये भी तो है। समझ रहे हैं ना क्या करना है? इनको 1 1 बनाना होता है। 1 बनाया, पड़ोसी 0, 1 बनाया, पड़ोसी 0। तो 1 है क्या? पहले से ही है। अब पड़ोसी 0 करना है। इसको 0 करने का मतलब है इसमें बदलाव, और इसमें बदलाव का मतलब है एक तो C2 में बदलाव कह सकते हैं और एक R1 में। अगर आपने R1 में बदलाव किया तो ये बदल जाएगा, जो कि नहीं बदलना है, 1 चाहिए। इसलिए किस में बदलाव करो? C2 में। अच्छा, बदलाव क्या चाहते हो? ध्यान है, इसे 0 करना, 1 का पड़ोसी 0, क्योंकि तभी तो इकाई बनेगा। भूल तो नहीं गए? कल मैंने बताया था कि A बराबर IA में धीरे धीरे इसको तो इकाई मैट्रिक्स बना देना है, ये कुछ और मैट्रिक्स बन जाएगा और A बगल में चलाना है, ये A इनवर्स कहलाएगा। फिर तो A को आपको क्या बनाना है? 1 0 0 1। तो यहाँ 1 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए। यहाँ 1 तो पहले से ये सवाल में, पड़ोसी 0 चाहिए। आ जाओ, ये 0 कैसे बन सकता है? जब इन दोनों को जोड़ के लिखो, कहाँ? इसकी जगह, इसकी जगह मतलब C2 की जगह, C2 में चेंज, C2 प्लस C1। ध्यान रखना, ये जो है वो ही यहाँ आया करेगा, और इसमें कोई गुणा फुड़ा नहीं करना है। कभी करना पड़े तो इसमें करना, यहाँ नहीं करना है। फिर कह रहा हूँ, यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना। आ जाओ, C2 में चेंज, C2 प्लस C1 करो। किस में चेंज है? C2 में। तो मैं C2 को ही छेड़ूंगा, इसको तो छेड़ूंगा नहीं, इसको तो उतार रहा हूँ। उतार लिया, लो 1 2। भाई C2 में चेंज है ना, यह उतारो, यह है C2 प्लस C1 करके। ये C2 है, C1 है, जोड़ दो दोनों ने, जोड़ दो, यूँ जोड़ दो। तो -1 और 1 तो 0 हो गया, और 3 और 2 हो गया 5। सेम इसमें करना होता है। C1 में तो कोई बदलाव नहीं है, यहाँ आ जाओ, C2 प्लस C1 जोड़ दो, और लिखना कौन की जगह? C2 की जगह। C2 प्लस C1, ये C2 है, ये C1 है, जोड़ दो दोनों ने, लिखना कौन की जगह? C2 की जगह। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, और A C2 में चेंज, C2 प्लस C1। आगे सुनाओ। अब हमें ये 1 बन गया, पड़ोसी 0। अब अगला 1 बनाना है, और फिर इसका पड़ोसी 0 बाद में करेंगे, पहले 1 बनाओ। कैसे बनाओगे? इसमें 5 का भाग दे दो, ठीक है? क्या कर दो? इसमें 5 का भाग, इसमें मतलब C2 दे दो,
अच्छा सी लगा दी ना एक बार, तो अब सारी संक्रियाएं सी की लगानी है। सी है तो C2 है ना, C2 भाई। इसमें 5 का भाग देने का मतलब है अकेले अवयव में ना दे सकें, पूरे में देना पड़ेगा। दे दो, इसमें लिखता हूँ क्या कर रहे हैं। C2 में चेंज 1/5 C2 लो, सिर्फ C2 में चेंज 1 2 करो 0 1, 5 का भाग दे दिया इसमें, बराबर C2 में चेंज है C1 जो कि तो 1 0 दो 5 को भाग 1/5 1/5 ए, ये C2 में चेंज आ गया 1/5 C2। ठीक है क्या? अब आगे सुन लो क्या होना है। बना गया, अब इसका पड़ोसी 0 करना है। कौन? ये किसका अवयव है? C1 का। तो चेंज किस में? C1 में। C1 में चेंज। सुनो कैसे करेगा, इसमें 2 का गुणा कर दें कि सब कैसे एहसास हो। अरे इसी संख्या गुणा किया करो 1 में। हमेशा 1 का पड़ोसी 0 कैसे होगा? जिसको 0 करना चाह रहे हो उसी का गुणा करो उसमें। 2 को 0 करना चाह रहे हो 2 का ही गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 2। फिर क्या करना पड़ेगा? इसमें से घटाना पड़ेगा, C1 में से घटाना पड़ेगा C2 में 2 का गुणा करके। कौन में चेंज लाओ? C1 में। C2 में तो कोई चेंज नहीं है इसमें। C2 तो जो कि तो लिख दूँ, लिख दो, ये रहा। कौन में बदलाव है? C1 में। क्या बदलाव है? C1 माइनस 2C2। C1 के अवयव में से 2 गुणा C2 का अवयव, C1 के अवयव में से 2 गुणा C2 का अवयव। ये C2 के अवयव, ये C1 के अवयव। 1 में से 2 गुणा 0 1, इसमें से 2 गुणा इतना 0, बराबर। इधर भी यही थीम लागू होनी है, पर इधर भी ये लागू हो गया ना। क्या करो? C1 में चेंज C1 माइनस 2C2। कौन में बदलाव? C1 में। ये तो जो कि तो छोड़ना है। C1 में बदलाव C1 माइनस 2C2, इसमें से घटाओ 2 का गुणा करके। 1 में से 2 गुणा इतना 2/5, 1 माइनस 2/5 आएगा 3/5। 0 माइनस 2/5 माइनस 2/5, ये ए जो कि तो चलाना होता है। ठीक है, इन दोनों में लागू किया, ये इकाई मैट्रिक्स आ गया। अगर 2 मैट्रिक्स का गुणा इकाई मैट्रिक्स है ना, कल बताया था, तो उनका मल्टीप्लाई आता है आई। तो ये आई है ना, इसका मतलब 2 मैट्रिक्स का गुणा अगर आई है तो वे क्या हैं? ए और ए इनवर्स हैं। पहले कथन मैंने क्या बोल गया मैं, ए इंटू ए इनवर्स ही होता है आई। इसका मतलब ये ए इनवर्स है, लिख दो। अतः ए इनवर्स 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5। क्या कॉमन ले लूँ? 1/5, 3 1 माइनस 2 1 आ गया भैया। दोबारा सवाल को करेंगे तो दूसरी मेथड काम में आ सकता है, मतलब कभी C2 में कभी C1 में। उद्देश्य सुन लो क्या करना है। विकर्ण के अवयव 1 बनाना है, जो भी 1 बन जाए उसके पड़ोसी को 0 करो, फिर अगला 1 बनाओ, फिर पड़ोसी 0 करो। ऐसे चल रही है सब में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठहरो, और खूब सारे करा दूंगा मैं, चिंता मत करो। फिर आपको इनकी वापस से प्रैक्टिस करनी होगी। हर बार बिल्कुल सरल आता रहे ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, चौथा चैप्टर फिर वापस से सरल है छोड़ो।
ये 3.4 थोड़ी सी है, फिर विभेद भी सरल है इसकी, जैसी और थी ना ऐसी ही है। एक और सवाल ले रहा हूँ मैंने लिया साहब, चौथा ले रहा हूँ मैं। चौथा तो मैंने कल ही ले दिया कि जाने, चलो सारे ही लूँ क्या, सारे ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ले दिया, माना a बराबर 2 1 1 1, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखते हैं, चूंकि लगा के a बराबर आई ए बराबर आई ए, ऐसे लिखें। आगे सुनाओ, ए बराबर आई ए तो मैं ज्यों की त्यों उतारता हूं, बराबर आई इंटू ए, आई 1 0 0 1 इंटू ए। अब सुनियो मेरी बात ध्यान से, विकर्ण के अवयव एक एक बनाने हैं। लो बना आ गया, बढ़िया बात है, एक स्टेप वैसे ही सरल हो गया, नहीं तो बनाना पड़ता। फिर उसका पड़ोसी 0, एक बना आ गया तो एक स्टेप कम हो गया, पड़ोसी 0, या 0 बनाएंगे हम। इसको 0 बनाने का मतलब है C1 में चेंज, इसको 0 बनाने का मतलब है इसमें बदलाव। और ये कौन से कॉलम में, पहले में, तो C1 में चेंज। अब कैसे करे करो लालाओ, देखो हमेशा मैंने कहा था एक में उतने का गुणा करो जिसको 0 करना चाह रहे हो। किसे 0 करना चाह रहे हैं, इसको, इसका गुणा करो, इसमें तो एक ही रहे, वो बढ़िया है। सादा ये तो C1 माइनस C2, यहाँ में त्याग घटा दो, ये 0 बन जाएगा। एक एक करके चलना है, एक बनाओ पड़ोसी 0 करो। एक बनाया आ गया, इसका पड़ोसी ये रहा, ये 0 कर दो, कर दिया। C1 माइनस C2, देखियो कितना आया, कौन में चेंज है, C1 में। C1 कहाँ है, ये रहा, क्या चेंज है, C1 माइनस C2। इसमें से इसको घटाओ, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, C2 जो की तो बराबर सेम, ये इसमें अपना नहीं होती है, कौन में चेंज है, C1 में। क्या, C1 माइनस C2, ये C1 है, ये C2 है, इसमें से इसको घटाना है, घटाओ, C1 में थे C2 घटाओ, 1 माइनस 0 लिख लो, C1 की जगह पे 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, C1 में से ये घटाने, C2 जो की तो बदलाव ना है, एक बनाया, ये वाला बनाया था पहले बनाया आ गया था, पड़ोसी 0। अब विकर्ण का अगला भी अभी 1, अब 1 आ गया, पड़ोसी 0। अब कौन 0 करना है, इसे मतलब किस में बदलाव, C2 में बदलाव, C2 में चेंज, या पढ़ ले करो चेंज, क्या, C2 माइनस C1 घटा दो, C2 के अवयव में से C1 के अवयव घटाना, 1 माइनस, देखो C1 में तो कोई बदलाव है नहीं, ये तीर लगता है ना उसी में बदलाव होता है, तीर लगता है उसी में बदलाव, तो C1 तो जो कि तो। अब C2 माइनस C1 करते चलो, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, इधर भी कर दो। C1 में कोई बदलाव नहीं है, उतार रहा हूँ, उतार दिए। C2 माइनस C1, ये माइनस ये, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 2 a,
यहाँ से लिख दिया करना। चाहो तो आप यूँ लिख दो, हमें पता है कि A इंटू A इनवर्स बराबर आई, अतः A इनवर्स कितना हो गया, ये A इनवर्स होता है 1 -1 -1 2, ये A इनवर्स रहा करेगा। दिमाग में गांठ बांध लो, विकर्ण का अभी अब 1 बनाना है, पड़ोसी को 0 करना है। पड़ोसी तो 0 करना ही करना पड़ेगा। अरे बुरा मत मान जाना, मेरा मतलब सवाल के लिए ही है ना। एक पड़ोसी और है हमारा आजकल, क्योंकि अरे हमें 0 करने तुम भैया खूब सही रहे 100 बन, हम तो यूँ कहें। हाँ तो कहाँ थे, अगले सवाल पा जाओ। सारे ही करा दूंगा मैं, चिंता मत करो, एक दिन फालतू लग जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, माना तो इसलिए लिख रहा हूं कि सवाल में लिख नहीं रहा है कि ए है ये, तो माना ए बराबर 1 3 2 7, 1 3 2 7। स्टेप ध्यान है क्या लिखना होता है, चूंकि लगा के A बराबर आई ए, A बराबर आई ए, A बराबर आई ए। अच्छा, ए तो ये ज्यों की त्यों 1 3 2 7 बराबर आई 1 0 0 1 इंटू में ए बराबर आई ए। अब स्टेप ध्यान है, इनको एक बनाना होता है, ये तुम्हें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वैसे ही कठिन सा पड़ता है, इसलिए ये एक को तो पहले से दे देता है। इनमें से हमको एक बनाना है जो कि पहले से पड़ा है, और उसका पड़ोसी करना है हमें 0। तो ये तो एक पहले से बना पड़ा है, खुशी की बात है। अब पड़ोसी 0 करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा अंतिम टारगेट है इसको क्या बनाना, 1 0 0 1 बनाना। यहाँ 1 बनाना है, इसे 0 बनाना है, नहीं है, बनाओ 0 इसको। कैसे जिसको 0 बनाना है, इसे किस में बदलाव C2 में। क्या बदलाव है C2 में, मैंने कही C2 में से घटा दिया करो, 1 में कितने का गुणा किया करो, बता रखिए। जिसको 0 करना चाह रहे हैं, किसको 0 करना चाह रहे हैं हम, 3 को, तो इसमें 3 का ही गुणा करो ना, जब तो 3 - 3 0 रहेगा। इसमें 3 का गुणा करो किसमें, C1 में, और जब इसमें से घटा दो, इसमें 3 का गुणा करके इसमें से घटा दो। कैसे महसूस हो कि एक तो जिसको 0 करना चाह रहे हैं वो कौन से कॉलम में है, उसमें चेंज, फिर उसमें या तो जोड़ना होगा या घटाना होगा। साहब कितना, 1 जिसमें है ना, 1 इसमें है, 1 वो वाला कॉलम लेके, और यहाँ कौन सी संख्या आती है, जिसको आप 0 करना चाह रहे हो। किसे 0 करना चाह रहे हो, 3 को, 3 आएगी। हल करके देखो, ये 0 हो रहा है, देखो कौन में बदलाव है, C2 में बदलाव है। इसमें C1 में तो बदलाव नहीं है, C1 जो कि तो लिख दो C2 - 3C1, C2 में से 3C1 घटाओ, तो 3 - 3
0। अरे इसमें 3 का गुणा करके 7 माइनस 3 इंटू 2 6, 7 माइनस 6 1 बराबर आ जाओ C2 में चेंज, C2 माइनस 3C1 है ना, इसमें से घटा गए इनमें 3 का गुणा कर करके, 3 का गुणा किया इसमें से घटा दिया 0, 3 का गुणा किया इसमें से घटा दिया 1। C1 में कोई बदलाव था नहीं, जो कि तो उतार दिया। यही बात इधर करनी होती है इसमें भी, तो C1 तो जो कि तो, अब किस में C2 में से घटाओ 3C1, C2 में से घटाओ 3C1, 0 में से 3 इंटू इतना -3 आएगा कि नहीं आएगा, 1 में से 3 इंटू इतना 1 माइनस 3 इंटू 0 1, और एक बनाया पड़ोसी 0, अगला 1 बनाओ, ओहो हो बना ही आ गया, पड़ोसी को 0 करो। तुम तो पड़ोसी के पीछे पड़ जाया करो 0 करे हुए, है ना। तो इसे 0 करना है आपको, तो पड़ोसी 0 कैसे होगा, सुनो, इसको 0 करना है कौन से कॉलम में, C1 में, तो बदलाव किस में, C1 में चेंज, C1 में चेंज, क्या C1 माइनस C2, सॉरी नहीं आएगा, 1 में उतने का गुणा करना होता है जो ये संख्या होती है, इसमें 2 का गुणा करना है, तभी तो 2 माइनस 2 0 होगा। देखो ये जो लिखते हो ना, ये तो आंख बंद करके यहाँ लिख दिया करो, देख लो हर बार C2 C2, C1 C1। अब देखते हैं यहाँ माइनस आएगा कि प्लस आएगा, क्या कैसे मालूम पड़ेगी भाई, 1 जो होता है ना उसमें कितने का गुणा करना होता है, उसी संख्या का 2 का ही गुणा करो, इसमें 2 का गुणा इसमें मतलब C2 में। अब सोचो इसमें 2 का गुणा कर दिया और ये C1 है, तो 2 और ये भी 2 घटाए से तो 0 होगा, घटाओ, कौन में बदलाव है, C1 में, C2 में तो ना है, तो C2 जो कि तो लिख दो 0 1, किस में बदलाव है, C1 में, C1 माइनस 2C2, C1 माइनस 2C2, 1 माइनस 2 इंटू 0 1, इसमें से घटाओ 2 इंटू इतना 0, कौन में बदलाव है, C1 में, करो यहाँ में बदलाव, कैसा, 2C2 का बदलाव है, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, पर 2 का गुणा करके, 1 माइनस 2 3 6 प्लस 6 तो 7 हो गया छोरे, देखिए हो गया क्या, 1 में से घटाना है 2 गुणा C2, 2 गुणा करो, इसमें 2 गुणा किया तो -6, 1 में से -6 गया तो 1 माइनस -6 7 बैठेगा, C1 माइनस 2C2, ये -2 इंटू इतना 0 माइनस 2 इंटू, और ये जो की तो ए बन गई इकाई मैट्रिक्स। ये जितने भी स्टेप में इकाई मैट्रिक्स बन जाए, ये क्या हो जाता है, ए इनवर्स, चूंकि ए इनवर्स ए बराबर आई, अतः ए इनवर्स बराबर 7 माइनस 3 माइनस 2 1, ठीक है, ए इनवर्स बराबर 7 माइनस 3 माइनस 2 1, मिटा दूं क्या, अरे
अगले पे आओ भाई, अगले पे जाने कौन सा हो गया। सही चल रहा है ना सिस्टम? बिल्कुल ही सही चल रहा है। अब मैं जैसे 5वां करा रहा हूँ, चौथा मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है मैंने कल करा दिया हो। करा दिया क्या? नहीं कराया शायद। लो चौथा, माना ए बराबर 2 3 5 7, 2 3 5 7, ये आ गया ए बराबर, है ना। अच्छा, क्या स्टेप है? ए बराबर आई ए, चूंकि लगा के ए बराबर आई ए। फिर अगले स्टेप में क्या करता था मैं? यहाँ और यहाँ वैल्यू रखता हूँ, इन जगह ए, इन जगह ए की जगह तो 2 3 5 7, आई 1 0 0 1 इंटू ए। अच्छा, अब आगे के स्टेप मैंने कहा था इनको एक बनाना होता है। मिटा मिठूंग मत बना देना, इनको काम में लो। चाहो तो कॉलम काम में ले लो, कॉलम वाली विधियाँ, चाहो तो रो वाली, कई सारी विधियाँ हैं। ये एक कैसे बन सकता है? अगर मैं 2 में से 3 घटा दूंगा तो ये -1 आएगा। कैसा आप घटा सकें? घटा सकें। ये रही के का मान तो 1 और माइनस काम में ले लो, C1 - C2, घटा सकें। कैसा? -1 आएगा ना कि 1। फिर -1 का गुणा कर देंगे, कर सकें? बिल्कुल कर सकें। ये रहा कि कॉलम में तुम के का गुणा करके लिख दो भले, कॉलम में चेंज क्या? के इंटू कॉलम। के कोई भी संख्या हो सकती है। तो मैं इसे 1 बना रहा हूँ सबसे पहले। इसे 1 बनाने का मतलब है इसमें चेंज, इसमें मतलब इसमें, और इसमें मतलब C1 में चेंज। क्या चेंज किया है मैंने? C1 - C2, C1 - C2। 2 - 3 विचार किया था ना, 3 तो C2 का है और 2 C1 का है। लिखो क्या आता है, लिख रहा हूं, इधर दिखता तो है ना। खूब सारा दिख रहा है। C1 - C2, C1 - C2, 2 - 3 -1, 5 - 7 -2, ठीक है। अच्छा, C1 - C2, C2 में कोई बदलाव नहीं है, 3 7 बराबर, इसमें भी यही अपनाना है। C1 - C2, C1 में से C2 घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, तो 1 - 0 तो 1, 0 - 1 -1, ये ज्यों की त्यों इनटू में ए। अब आगे सुनो, अभी ये -1 है ना कि 1, और हमारी इच्छा थी 1 बनाने की। माइनस का गुणा कर दो। अच्छा, रो में भी हो सकता है, कॉलम में भी। चूंकि कॉलम की प्रक्रिया चल रही है तो कॉलम की चलानी है तुम्हें। तो कितने का गुणा? माइनस का। इसमें कर दो 1 2, केवल C1 में पर लिख तो दो। क्या कर रहे हैं हम? C1 में गुणा कर रहे हैं, C1 में चेंज कर रहे हैं, -1 इंटू C1, ठीक है, ताकि ये 1 हो जाए। लो, हो गया 1। -1 का गुणा किया 1, -1 का गुणा किया 2, केवल C1 में चेंज है। ये जो कि तो
C1 में चेंज -1 इंटू C1, -1 इंटू C1 करो आप, -1 1 ये जो कि तुम इंटू A। C1 में चेंज किया है सिर्फ, इसके में भी और इसके में भी, ये तो जो कि तो चलता है, उद्देश्य भूले तो नहीं है। 1 बनाओ फिर पड़ोसी 0, 1 बन गया, क्या बन गया, अब जाके बनाया 2 बार में जाके 1 बन गया। कैसा, अब 3 में से 2 घटा देता हो तो यहाँ लिखना पड़ता, फिर बदलने पड़ते, फिर भी 2 स्टेप थे। ये 1 आ जाए ना, तुरंत पड़ोसी पे हमला कर दो 0। इसको 0 करने का मतलब है इसमें बदलाव, और इसमें बदलाव का मतलब है C2 में बदलाव, C2 में चेंज। क्या करें, C2 -3 इंटू इतना करो, 1 में उतने कोई गुणा करना पड़े, कई बार बता दियो भाई, अब तो हैरान भी है। चलो मैं बता दो, देखो 1 में उतने का गुणा करो जितनी ये संख्या है, तो इसमें 3 का गुणा करना है, किसमें, C1 में, C1 में 3 का गुणा करना है, और किस में से घटाना है, इसमें से, C2 में से। ये तो जो कि तू यहाँ लिख दे करियो, फिर देखो प्लस माइनस जो भी करना है। अब हल कर रहा हूँ मैं, कौन में चेंज है, C2 में, C1 में कोई चेंज ना है, लिख दो, लिख रहा हूँ। C2 में चेंज, C2 -3 C1, C2 -3 C1, 3 माइनस ये 0, 7 -3 C1, इसमें 3 2 6 का गुणा करो, 7 - 6 1, ठीक है क्या। C2 में से 3 C1, C2 में से 3 इंटू इतना 7 - 6 आ गया। यहाँ भी आ जाओ, कौन में बदलाव, C2 में, C1 में तो कोई बदलाव नहीं है, तो C1 तो जो कि तो C2 -3 C1, C2 -3 C1, तो 0 - 3 इंटू 0 - 3 इंटू तो 3 हो गया छोरे, और 1 - 3 तो -2। C2 के अवयव में से घटाओ इसमें 3 का गुणा करके, तो देखो यहाँ में तो घटाओ 3 को गुणा करके, 3 गुणा करियो -3, 0 में तो घटाओ -3 है, 0 -3 +3, 1 में से घटाओ 3 का गुणा करके, 1 - 3, 1 - 3 -3, एक आते ही पड़ोसी को 0 करते हैं, 1 आया पड़ोसी 0, अब अगला 1 ओहो स्वतः ही आ गया, अब पड़ोसी 0 कौन, 2 है, 2 0 करने का मतलब है ये इसमें बदलाव, और इसमें बदलाव का मतलब है C1 में बदलाव, C1 में चेंज। ये लिख दे करियो आँख खोल के लिखे करियो ना, गलत नहीं लिख जाए। तो C1 में चेंज, C1, अब देखते हैं प्लस माइनस क्या करना है, या 0 कर लेना, हमेशा 1 में उतने का गुणा करो जितने की ये है, 2 है तो 2 का गुणा करो इसमें मतलब इसमें, और इसमें मतलब C2 में 2 का गुणा करो। अब देख लो तुम, ये 2 हो गया, ये 2 है, घटाएं कि जोड़े, घटाओ, ठीक है, लिख दो। कौन में बदलाव है छोरियो भी, कौन में बदलाव है, C1 में, इसमें बदलाव है, ठीक है। तो इसमें कैसे बदलाव करेंगे सुनियो, लिख रही है C1 के अवयव में से घटाओ 2 गुणा C2 का अवयव, इसमें से घटाओ 2 गुणा इतना, 2 गुणा इतना करेंगे तो 0, 2 गुणा 0 0 तो, और फिर 1 में से घटाओ तो 1,
इसमें से घटाएंगे 2 गुणा इतना, तो 2 माइनस 2 गुणा इतना, इतना 1 है तो 2, 2 माइनस 2 0। C2 में कोई बदलाव नहीं है, केवल C1 में है। लिख दो C2 हो जाऊंगी तो सेम प्रक्रिया इधर होनी है। किस में बदलाव? C1 में, केवल इसमें क्या बदलाव है? C1 माइनस 2C2। C1 में से 2 गुणा इतना घटाओ, ये रहा C1 का, इसमें से घटाएं 2 गुणा इतना, 2 3 6 माइनस 1 घटाओ ये 2 गुणा C2, 2 गुणा इतना, ये C2 है, ये C1 है। C1 में से घटाओ 2 का गुणा कर करके, करियो 2 का गुणा 6, माइनस 1 में से घटाइयो माइनस 6 माइनस 7, करियो 2 का गुणा माइनस 4, 1 में से घटाइए माइनस 4 है 5, 3 माइनस 2 और A। ठीक है, बन गया इकाई मैट्रिक्स। जैसे ही इकाई मैट्रिक्स है तभी रुक जाना, कहीं रुको ही नहीं तुम, रोके से भी सवाल करते करते। जैसे ही इकाई मैट्रिक्स बन जाए रुक जाया करना। ये A इनवर्स होता है, लिख सकें तो ये लाइन लिख दिया करोगे, A इनवर्स बराबर I, अतः A इनवर्स -7 3 5 -2। ठीक है, 1 बनाया, अभी नहीं बना -1, अब बना 1, पड़ोसी 0 के अगले स्टेप में 1 बनाया गया, पड़ोसी पे हमला करके 0 कर दिया। और ले रहा हूँ, चौथा सवाल था ये, 5वां। एक आध दिन फालतू लग जाएगा पर समझ लेना ढंग से, लाइन से रटा हुआ है क्या। 1 बनाओ विकर्ण का भी अब, और पड़ोसी 0 कर दो। कैसे बनावे? 1 आपस में घटाए थे, जोड़ने से, मिटा के लिखने से क्या। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। माना A बराबर 2 1 7 4। ठीक है, 2 दिख रहा है ना, बढ़िया है, टकाटक। मिनट 2 1 7 4। क्या करना है? चूंकि का चिन्ह लगा के। अरे राम रे, हर क्वेश्चन में एक जैसा मेथड, बिल्कुल एक जैसा है। A बराबर IA, यहाँ और यहाँ मान लिखते हैं केवल, यहाँ और यहाँ। इसको जो कि तो चलाऊंगा, कुछ नहीं करूँगा इसका, तो यहाँ और यहाँ लिखो, केवल लिखो। मैं ही लिख रहा हूँ, तुम तो बैठे बैठे देखो। I इकाई मैट्रिक्स 2x2 की, 1 0 0 1 और A। ठीक है, अब चालू करते हैं अपनी प्रक्रिया। विकर्ण के अवयवों को 1 बनाने का जिम्मा है हम पे। ये 1 कैसे बनावे? घट के बन सके 2 - 1 करके, और बदलेते भी बन सके। कहो तो बदल दूं और कहो तो घटा दूं। मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कल मैंने करा दिया हो, तो कल तो घटा के बनाया था, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है आज बदल के बनाते हैं। ये यहाँ पहुँचा सकते हैं यूँ, कैसा बदल सकेगा? हाँ, क्यों नहीं। देखो CI और CJ यूँ यूँ यूँ, मतलब समझे ना तुम, चेंज। तो ये चेंज, ये चेंज, तो C1 और C2 चेंज करो। C1 और C2 चेंज, 1 4 2
7, दोनों तरफ करनी होती है ये प्रोसेस, इधर भी करो। 0 1 1 0, क्या कर दिया पता है क्या? अरे C1 और C2 ये रे दोनों, ये C1 है, ये C2 है, बदल दिए, बदल दिए। एक आ गया क्या? आ गया साहब, पड़ोसी 0, एक का पड़ोसी ये रहा 0, ये 0 करना है। ये कौन से कॉलम का है? C2 कॉलम का। तो ये 0 करने का मतलब C2 में बदलाव, C2 में चेंज, यही यहाँ लिखना होता है, आँख खोल के लिखा करना C2। अच्छा, ये यहाँ लिख दिया। इसमें 0 करना चाह रहे हैं ना अपन, C2 को 0 करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे? इसमें से 2 गुणा ये, कैसा 2? अरे इसी का गुणा करना है इसमें मतलब इसमें, और इसमें मतलब C1 में, इसमें मतलब C1 में। कितने का गुणा? 2 का ही कर दिया। घटाएंगे जोड़े बताओ? इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 आ जाएगा। तो 2 में से 2 घटाओ, जब ही 0 होगा। ये भूले तो नहीं है? 1 सेकंड लाइट चलेगी, रुको, आ जाओ, चली जाने दो लाइट। 2 में से 2 गुणा इतना, तो घटाना है। लिखो, कैसे लिखें साहब? कौन में बदलाव है? C2 में। C1 में तो कोई बदलाव नहीं है, तो C1 है तो टीप के उतार दूं? उतार दो, उतार दिया। अब आ जाओ C2 में चेंज, C2 माइनस 2C1, इसमें से घटाना है इनको। लिख तो रही है C2 में से घटाना है C1 को, पर 2 का गुणा करके करो, 2 का गुणा करो, 2 घटाओ, इसमें से 0 करो, 2 का गुणा 8 घटाओ, 7 में से -1। समझ गए का? C2 में से घटाओ 2 का गुणा करके, यही प्रोसेस यहां अपनाना है। वो तो वैसे लिखा रखे मैंने, देख रहे होंगे शायद। तो यही प्रोसेस जो है इधर अपनाना है, लिख रहा हूं। कौन में बदलाव है? C2 में सिर्फ। C1 में तो कोई चेंज नहीं है, तो वो तो उतारूं, कम से कम आधा सवाल तो हो। उतार दो, ले उतार दिया। अब C2 में से 2C1 घटाओ आप, इसमें से घटाना है 2 का गुणा करके। 1 में से 2 गुणा 0 1, 0 में से 2 गुणा इतना -2, ए जो कि तुम छोड़ो। 1 आते ही पड़ोसी 0। अब अगला 1 बनाओ, ये 1 है ना, अब अगला 1 ही रहा है क्या? 1 तनिक सी कसर है बस, -1 है। इसको तुम चुटकियों में -1 माइनस का गुणा कर दो। भाई इससे बदलना चाह रहे हो ना आप, जिसमें बदलाव करें ना वही कॉलम लेना है। इससे आप 1 बनाना चाह रहे हो अभी, हाँ 1 बनाना चाह रहे हो, हाँ। तो इसमें बदलाव चाह रहे हो, हाँ। कौन है ये? C2 में बदलाव, एरो यही लिखना होता है। अब क्या कर रहे हैं अपन? माइनस का गुणा, -1 का कहते हैं वैसे उसे। अच्छा दिख रहा है ना? हाँ टकाटक दिख रहा है। तो C2 में चेंज -1 इंटू C2। C1 में तो कोई चेंज नहीं है, तो वो तो उतार दूं मैं, ले उतार दियो। इसमें -1 का गुणा करेंगे तो यूं आएगा, यूं। C1 में कोई बदलाव नहीं है, लिख रहा हूं। C2 में चेंज -1 इंटू C2, -1 का गुणा कर दो C2 में, करो -1 का, करो -1 करो, -1 गुणा 2, 1 आया पड़ोसी 0, 1 आया। अब इसका पड़ोसी 0 करना है। किसे 0 करना है आपको? 4 को। जिसको 0 करना है वो कौन से कॉलम में है? C1 कॉलम में। तो बदलाव किस में? C1 कॉलम में। और ये C1 जो कि तुम, अच्छा इसे 0 करना चाह रहे हो ना, हाँ।
तो C1 मतलब C1 एक में कितने का गुणा करना है, 4 का ही बता रखा है मैंने। जिसे 0 कर रहे ना उतने का गुणा 1 में कर दिया करो। 1 में मतलब उसके कॉलम में, कॉलम कौन सा है, C2, यानी कि C2 में गुणा करो 4 का। जब इसमें 4 का गुणा करोगे तो ये 4 होगा, और 4 और ये भी 4 घटाएंगे जोड़ें, घटाओ नहीं तो 8 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो घटा दो और चलाओ प्रोसेस को, चलाओ। कौन में बदलाव है, C1 में, तो C2 तो ज्यों की तो लिख दूं, एज इट इज राइट लिखो। C2 तो ज्यों की तो 0 1। अब C1 में चेंज, C1 माइनस 4C2, C1 माइनस 4C2, 1 माइनस 4 इंटू 0, 40 मत कर दीजिए, 1 माइनस 4 इंटू 0, 1 माइनस 0 1। इसमें से घटाना है 4 गुणा इतना, C1 है ये, और इसमें 4 का गुणा कर रहे हैं फिर घटा रहे हैं, 4 गुणा किया 4, इसमें से घटाओ 4 माइनस 4 0। लिखनो कौन की जगह है, या की जगह, या की जगह, कौन में बदलाव है, C1 में, C1 में लिखना है, यहाँ लिखना है बराबर। यही बदलाव इधर करना है, यही बदलाव इधर करना है। C1 C2, C1 में से C2 घटा दो, कहाँ कर गए, कहाँ गया ये प्रक्रिया, 4 का मल्टीप्लाई करके। तो C2 तो ज्यों की तो ना, C1 में तो चेंज है, C2 ज्यों की तो, -1 और 2 तो ज्यों की तो, ठीक है। C1 माइनस 4C2, इसमें से 4 इंटू इतना 0 माइनस 4 तो 4, 1 माइनस 4 इंटू 2 8, 1 माइनस 8 माइनस 7 और 1, ठीक है, इतना आ गया भाई। तो ये इकाई मैट्रिक्स बन गया ना। फिर हमें वो लाइन सी लिखनी होती है, ए इनवर्स बराबर कितना, I, अतः ए इनवर्स बराबर 4 माइनस 1 माइनस 7 2, ठीक है क्या। थोड़ी बहुत रहस्य पे पहुंचे हो क्या, कैसे, क्या विकर्ण के अवयवों को एक बनाओ, यदि एक बना बनाया जाता है झूम उठने वाली बात है, एक बना बनाया नहीं आता है तो आप उसको एक बनाना पड़ता है। जैसे इसमें, अच्छा इसी विकर्ण पर कॉन्सेंट्रेट हो ना आप, क्या साहब इसमें है तो सही ना, ना फॉरवर्ड डायगोनल अग्र विकर्ण, फॉरवर्ड डायगोनल का जो एलिमेंट है ना ये यूनिट होने चाहिए, एक का ही होने चाहिए, एक नहीं था, बदल भी सकते थे और 2 माइनस 1 भी कर सकते थे, जो आपको उचित लगे, ठीक है। तो ये इतना आ गया। अभी लाइट गई हुई है, अंधेरा कायम होने वाला है, तो मेरा मतलब है कौन से क्वेश्चन तक, 14वें क्वेश्चन तक बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हैं। आज और थोड़ा समझ में आया होगा, कल हम 14वें क्वेश्चन तक करा देंगे। कितने हो गए आज, 5वें तक, 5 ही हुए क्या 1 घंटे में, बिल्कुल 5 ही हुए, ठीक है। तो ये प्रोसेस अपनाना है, ध्यान से समझना कि मैं क्या कर रहा हूं बार बार। विकर्ण के अवयव को 1 और पड़ोसी को 0। पड़ोसी कैसे 0 है, उस पड़ोसी में से घटाता हूं मैं, जैसे मुझे अब ये 0 करना है तो इसी में से घटाता हूं, इसी में से मतलब C1 में से क्या घटाता हूं, 1 में पड़ोसी का गुणा करके, इसका 4 का गुणा करके, जो भी है उसका गुणा करके, 1 में मतलब C2 में गुणा करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 14वें क्वेश्चन तक आप कीजिएगा, बाकी के हो सकता है 2-3 दिन लग जाए इस एक्सरसाइज में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विविध वापस से सरल आने वाली है, 14 चैप्टर वापस से सरल आने वाला है, 5वां चैप्टर काफ़ी सरल आने वाला है,
छठवां कौन सा है? छठवां भी सरल ही है। अब तो सरल है, अब कमी पे भी पहले चैप्टर जैसा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है धन्यवाद भाई।